बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको पीडीएम के ज़रदारी, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की हुकूमत आते ही अजीबो-गरीब काम करने, शाहिद अफरीदी के ट्वीट पर खलीलुर रहमान कमर का जवाब और हुकूमत के पहले ही दिन चीनी महंगी करने पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। सबसे पहले शाहिद अफरीदी के ट्वीट पर खलीलुर रहमान कमर का जवाब दिखाते हैं। याद रखें, क्रिकेटर शाहिद अफरीदी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देने के बाद इसकी तारीफ करते रहे। शाहिद अफरीदी के इस ट्वीट पर पीटीआई के हजारों सपोर्टर्स ने शदीद रद्द अमल दिया। इस पर खलीलुर रहमान कमर ने जवाब दिया, शाहिद अफरीदी साहब, एक दफा आपने चलते मैच में गेंद चबाकर क्रिकेट और मुल्क दोनों की तौहीन की थी। इस बार तो आप अपना पूरा ज़र्फ खा गए हैं, आपकी मर्जी। लेकिन याद रखिएगा, लोटे का सिक्सर इसके अपने मुंह पर आकर लगता है। नौशी गिलानी ने जवाब दिया, बेशुमार लोगों को हीरो से जीरो बनते देखा है। एक मिसाल ये हस्द का मारा शाहिद अफरीदी है जो पख्तून कार्ड खेलने की तैयारी कर रहा है। याद रखें, एक दर्जन से जायद जमातों की हुकूमत ने पहले ही दिन चीनी की कीमत 85 रुपए से बढ़ाकर 94 रुपए कर दी है। ये भी याद रखें कि सारी शुगर मिल्स ज़रदारी शरीफ खानदान की हैं और बाकी जहांगीर तरीन की हैं, जो इनके साथ मिल चुका है। इस पर तजियाकार सदीक जान ने लिखा, शाहजेब खानजादा आज फेफड़ों का जोर लगाकर बताएंगे कि एक दिन में चीनी 9 रुपए किलो क्यों महंगी हुई, किसने महंगी की, किसे फायदा होगा। इमरान खान तो हुकूमत में है ना, जहांगीर तरीन इनके दोस्त रहे। अब इस वारदात का जिम्मेदार कौन है, देखते हैं जियो क्या करता है। सदीक जान ने मजीद लिखा, बड़े भाइयों की तरह अजीज दोस्त जाहिद गशकोरी साहब, जो आजकल अलीम खान साहब के चैनल पर इन्वेस्टिगेशन हेड हैं, यकीनन वो आज रात समा टीवी पर नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बताएंगे कि एक दिन में चीनी 9 से 13 रुपए फी किलो महंगी होने से अवाम की जेबों से कितने करोड़ निकल चुके हैं। शहबाज गिल ने लिखा, शुगर माफिया हुकूमत में वापस, क्या सारा मीठा मकसूद चपड़ासी खा गया? आप तो वफादारी बेचकर महंगाई कम करने आए थे, कहाँ गया आपका वेंटिलेटर? अनवर लोधी ने लिखा, इमरान खान के खिलाफ महंगाई पर मीडिया ने बहुत मुहिम चलाई। शहबाज की हुकूमत के पहले दिन ही चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। लेकिन अब मीडिया पर कोई शोर नहीं, क्योंकि खाता है तो लगाता भी तो है वाली पार्टी आ गई है, खुद भी खाएगी और मीडिया को भी खिलाएगी। इक्तदार के पहले ही दिन जो ऑफिसर चीनी स्कैंडल के ऊपर तहकीकात कर रहा था एफआईए के अंदर, जो हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को बुलाकर पूछता था कि जनाब पैसे कहाँ से आए, जो बुलाकर पूछता था कि मकसूद चपड़ासी, जो बुलाकर पूछता था कि ड्राइवर के अकाउंट में, स्टोर कीपर के अकाउंट में इन लोगों को पैसा कहाँ से मिल रहा है, इनके अकाउंटों में अरबों रुपए कहाँ से आ रहे हैं, जो ये सवाल करता था छुट्टी पे, जबरी रुखसत पे, जैसे इमरान खान साहब को भेजा गया ना जबरी रुखसत पे, वैसे ही इन ऑफिसर्स को भी जबरी रुखसत पे भेज दिया गया है। अब चीनी स्कैंडल में कौम को मुबारक हो, ना कोई करप्शन है, ना कोई दो नंबरी है, ना कोई फ्रॉड है, क्योंकि चीनी वाले सारे इकट्ठे हो गए। टीवी चैनल की खातून सहाफी किरण नाज ने लिखा, गमे इमरान में घुलने वालों से इल्तिजा है, इम्पोर्टेड हुकूमत के बाइकाट के साथ साथ इस हुकूमत से मिलने वाली 10% तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का भी बाइकाट करें। लैपटॉप स्कीम में भी हरगिज नाम न जाने पाए। इमरान खान से वफादारी का यही तकाजा है, निभाओगे ना? इस पर उस्मान सिद्ध बसरा ने जवाब दिया, क्या ख्याल है, गमे इमरान वाले 9 रुपए चीनी में इजाफा भी दुकानों पर अदा करें या सिर्फ ये इजाफा अमरीकी हुकूमत की खुशी में शादियाने बजाने वाले ही अदा कर रहे हैं? तो क्या अमरीकी वफादार ये तकाज़ा उल्फत अकेले अदा कर रहे हैं? सदीक जान ने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, शहबाज शरीफ के कल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का बयान वापस, पहला यू टर्न ले लिया गया, तनख्वाह बढ़ाने का बजट में गौर करेंगे, नया बयान। उस्मान सिद्ध बसरा ने एक और ट्वीट किया, अमरीकी आज बुश को गालियां निकाल रहे होंगे, जिसने अफगानिस्तान पर खरबों डॉलर लगाए और हजारों फौजी मरवाए मगर कब्जा न कर सका। आज चंद मिलियन डॉलर से पाकिस्तान में अपना आदमी खरीदा हुआ भिखारी ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में बिठाकर अमलन पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। डोनाल्ड लू कम खर्च बालानशीन निकला। एक और ट्वीट किया, पाकिस्तान पे हुकूमत बनाने का हक अवाम का है, यह किसी डोनाल्ड लू के बाप का मुल्क नहीं कि वो जैसे चाहेंगे यहाँ हुक्मरानी रचाएंगे। पाकिस्तानी कौम अपनी खुददारी के खिलाफ हुई अमरीकी नंगी साजिश को सड़कों गलियों शहरों पे तार तार कर देंगे। इस बार हमेशा के लिए बैरूनी हाथ काट देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, बरतानिया ने हमेशा पाकिस्तान में जमहूरियत को सपोर्ट किया है, ताल्लुकात को मजीद बढ़ाएंगे। इस पर अतर काज़मी ने लिखा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसमें कोई शक नहीं, इसी सपोर्ट की वजह से ही तुम्हारे 3 दफा के मुंतखब वज़ीर आज़म वहाँ मुकीम हैं। खातून टीवी एंकर मलिया हाशमी का ये ट्वीट देखें, लिखा, वैसे नून लीग ने भी क्या किस्मत पाई है, जब करप्शन पर नवाज शरीफ ताहयात नाहिल हुए तब भी अवाम ने नून लीग की दुर्गत बनाई। आज जब जमीर खरीद कर इम्पोर्टेड हुकूमत मिली तो अवाम और भी ज्यादा इज्जत अफजाई कर रही है। और अभी तो
शुरुआत है। अवाम इस बार वोट को इज्जत दिलवा कर दिखाएगी इंशाल्लाह। मलिहा हाशमी ने मजीद लिखा, लड़ाई सिर्फ इतनी है कि इमरान खान कहता है कि दुनिया पाकिस्तान की इज्जत करे, हम किसी के गुलाम नहीं, लेकिन कुछ लोग बजीद हैं कि हमारा कौमी गैरत से कोई लेना देना नहीं, ना हमें इज्जत चाहिए। जो चोरी का पैसा बचाने के लिए वालदैन के जनाजे तक छोड़ देते हैं वो मुल्क भी बेच देंगे। और ये मकबूल जान ने ट्वीट किया, अमरीकी CIA जब किसी मुल्क में हुकूमत तब्दील करती है तो अवामी सतह पर इसके दो साथी होते हैं, पालतू सियासतदान और बिके हुए सहाफी। लेकिन फिर कई सालों के बाद ये खुद इनको बेनकाब करती है। ये लोग फिर अपने ही मुल्क में गाली बन जाते हैं। अब तक 72 मुल्कों में ये तारीख दोहराई गई है। इजाज अवान ने लिखा, हल्फ उठाने से पहले ही डॉलर की उड़ान रुक गई, लैपटॉप और सस्ता आटा स्कीम शुरू, पेंशन में इजाफा। जो कल तक कौम को भिखारी और अमेरिका को अन्नदाता समझ रहे थे, अचानक अशरफियां तकसीम करने लगे। सरकारी खजाने से हमदर्दियां खरीदना शुरू और खान एक एक पाई इकट्ठी करता रहा कि भीख न मांगनी पड़े। अतर काजमी का एक क्लिप देखें। अगर लीडरशिप को बंद कर दिया, इमरान खान को बंद कर दिया जाए तो फिर तो कि ये तहरीक किसी के भी कंट्रोल में नहीं होगी, किस तरफ जाएगी वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। और पूरे मुल्क के अंदर जो इस वक्त एक तरह से बहरान की कैफियत है और पूरे मुल्क के अंदर जो लोगों के जज्बात हैं वो आप हर जगह पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, बाहर सड़कों में भी देख सकते हैं, इदारों की रिपोर्ट्स में भी देख सकते हैं। अब जलसे वो शुरू कर रहे हैं, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग शुरू हो चुकी है। क्या इसमें हेलीकॉप्टर यूज होंगे, जहाज़ों तक का जिक्र आ रहा है कि जहाज़ किस तरह लिया जाए, किसी का जहाज़ नहीं यूज़ करना, किसी का हेलीकॉप्टर नहीं यूज़ करना, किसी ATM को करीब नहीं आने देना, किसी बड़े नाम को करीब नहीं आने देना। वर्कर्स फंडिंग करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो फंडिंग करेंगे। उमर अयूब खान ने लिखा, किसी माहिर कानून से राय ले लेनी चाहिए कि क्या एक शख्स जो कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर गलत बयान हल्फी अदालत के सामने देकर सादक और अमीन तस्वर किया जा सकता है। अगर नहीं तो फिर वो इम्पोर्टेड वजीर आजम कैसे बन सकता है। सो मोटो की कोई उम्मीद रखनी चाहिए अदलिया से। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।